हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आज मैं ये बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि जो आपने एग्जाम दिया अभी आर्यन पब्लिक स्कूल का, उसमें आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आपके तीनों पोस्ट के लिए, जो भी आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिसने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था एग्जाम में, अपने ओएसटी एग्जाम में, तो आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। डेट तो वैसे आपने देखी होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट ये चेंज भी होती रहती है। क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर वाला पास होगा, ये आंसर की अवेलेबल होती है कि नहीं होती, और अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, तो आपको बाद में भटकना ना पड़े कि हमें क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे हमें उसके बाद अप्लाई करना है फॉर द जॉब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या क्या आपको कैसे कैसे पता चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट डेट की। बेटा, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट डेट दे रखी है, वो क्या दे रखी है हमें, 8 अक्टूबर, है ना। आफ्टर 8 अक्टूबर या 8 अक्टूबर, या तो 8 अक्टूबर को ही आ जाएगी या फिर 8 अक्टूबर के बाद। वैसे तो जहां तक पिछले साल से पिछले पिछले साल तक की बात जो हमने देखी है, AWES का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, मीन्स विद इन अ वीक, 8 डेज या 9 डेज। बट इस बार थोड़ा लेट दिया है, मे भी कोई रीजन होगा इनका इसलिए दिया है। बट 8 अक्टूबर से लेट मुझे लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि इतना लेट ये रिजल्ट कभी देते नहीं है। तो इस बार भी जहां तक है 8 अक्टूबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा आपका। बाकी आप साइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर चेक करते रहे, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको ला के दे दूंगी कि रिजल्ट अगर जल्दी आ रहा होगा या लेट आ रहा होगा। ओके, तो जो भी हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के जो भी है, होप सो जो हमें डेट दी गई है 8 अक्टूबर ही है, तब तक आ जाएगा, फिर 8 अक्टूबर के बाद तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो इनका पेज भी है जो उन्होंने दिखाया आर्यन पब्लिक स्कूल का, इन्होंने 5 जून को स्टार्ट डेट रखी, 16 अगस्त को बंद हो गई थी हमारी फॉर्म भरने की डेट, है ना। देन फी पेमेंट की डेट, ऐसी जो हमारी लास्ट डेट बची थी 22 से 24 अगस्त तक की। ठीक, स्क्रीनिंग टेस्ट कब कब हुए थे, 20-21 और हमारे 22-23, ठीक है ना। 20-21 और 22-23 तक हमारे एग्जाम रहे थे। एडमिट कार्ड 8 सितंबर तक हमें मिल गया था, और रिजल्ट डेट देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखी है, 8 अक्टूबर दे रखी है हमें रिजल्ट डेट। यहाँ पे आफ्टर लिखा नहीं है, मे भी अगर हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। जहां तक मुझे लगता है जब ये बोलते तब ये दे देते हैं, ये इतना लेट नहीं करते हैं। तो ये 8 अक्टूबर तक कह रहे हैं, और ये हमको बोला गया है। बाकी हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे कनेक्ट रहना है इनके साथ कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो जो रिजल्ट डेट है उसका तो हमारा क्लैरिफाई हो गया, वो क्या है, 8 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वालिफाइंग स्कोर, जिसके लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि अब कितने वाला पास है। देखो, कितने जने तो बोल रहे हैं कि हमें हर सेक्शन में, जो भी हमारा सेक्शन है, उसमें अलग अलग से 50% लाना है। इसकी आपने एग्जाम में देखा, आपके सेक्शन ए, बी और सी। तो जो कितने हमारे ऐसे भी हैं लोग जो बोल रहे हैं कि 50% हर ईच में लाना है। तो बेटा, ऐसा रूल था बट अब नहीं है। ये रूल हमारा पहले था कि हमें सेक्शन ए में भी पास होना है, 50% लाके सेक्शन बी में भी होना है, और सेक्शन सी में भी होना है। बट अब हमें क्या बोला गया है, अब जो हम देख रहे हैं रिजल्ट AWS का क्वालिफाइंग स्कोर, वो ओवरऑल 50% लाने की बात की जा रही है। कि आपको ओवरऑल जो भी आपका सेक्शन ए, बी और सी है, इन तीनों में मिला के आपको 50% लाने हैं। इट मीन्स अगर आपने 200 क्वेश्चन का एग्जाम दिया है, तो आपको 100 नंबर तो लाने ही हैं। 100 से ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, कम आए तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, बाकी जितनी तैयारी हमारी हुई है उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हमारे सारे बच्चे क्या 50% मार्क्स तो लेकर आएंगे ही, और उससे अच्छे भी लाएंगे। ठीक है, तो हमें कम से कम जो हमें चाहिए वो, क्योंकि बट हमें क्वालिफाई करना है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरिट बेस पे हमें कुछ मिलने वाला है इसमें, कि हमारा पूरा मेरिट बेस पे जाएगा इसमें। हमें खाली क्वालिफाई करना है, स्कोर कार्ड हमारे पास रखना है। स्कोर कार्ड आ गया उसके बाद ही तो हम कर पाएंगे बात आगे, कि फिर इस वैकेंसी वगैरह क्या है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक,
और जहां तक बात है आंसर की, तो जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी आंसर की रिजल्ट से पहले आ जाती है। जैसे सीटेट का एग्जाम होता है तो उसके आंसर की क्या होती है, रिजल्ट से पहले आती है कि बच्चे चेक कर लें। बट AWS वाले अभी तक तो बेटा कोई भी आंसर की नहीं देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आंसर की आज तक नहीं दी है, तो वही मुझे लगता है इस बार भी नहीं देंगे। बाकी अगर आई साइड पे मैं कनेक्टेड हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक आंसर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आंसर की आपको मिलेगी या नहीं। सीधा ही रिजल्ट ही देते हैं, आंसर की नहीं भेजते हैं। तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया कि आंसर की आएगी। अगर आएगी तो बता दी जाएगी, नहीं आएगी जहां तक अभी लगता है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट डेट, स्कोर, स्कोर कार्ड जो भी आपको कितने चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए आपको वो बता दिए, और आंसर की बता दी है डेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये है कि आप डाउनलोड कैसे करोगे स्कोर कार्ड। ऑफिशियल वेबसाइट जो हमें दे रखी है AWS की, हमें वहां जाना है। वहां पे आपको सीधा दिख जाएगा कि कैसे करना है। बाकी जब ये लाइक स्कोर कार्ड आ जाएगा तो कैसे कैसे हमें स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बट अब ये करना कब तक है, तो देखो बेटा जैसे रिजल्ट आएगा तो वो लोग आपको ये दे देंगे कंफर्मेशन कि आप अब डाउनलोड कर सकते हो अपनी स्कोर कार्ड। लेकिन कब तक, तो बेटा हमें टिल 31 मार्च 2026 इस डेट तक हम डाउनलोड कर सकते हैं। बट बाई चांस, वैसे तो बेटा कोई भी बेटा बच्चा लेट ना करे, बहुत लंबा टाइम दिया है रिजल्ट के बाद भी डाउनलोड करने के लिए, तो कोई भूले ना, कोई भी डिले ना करे। बट फिर भी बाई चांस अगर आपसे डिले हो जाता है डाउनलोड करने में, तो आप 31 मार्च के बाद भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको 250 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो हम ये फालतू में क्यों पे करें जब इतना लंबा टाइम हमें मिला है। तो 31 मार्च से पहले पहले ही आप हो सके तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, डाउनलोड नहीं करके तो हमने एग्जाम दिया ही क्यों है। ठीक, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए स्कोर कार्ड। जैसे आपको रिजल्ट पता चलता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, बस आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अगर डाउनलोड करने नहीं आएगा तो हम आपको गाइड करेंगे और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा क्वालिफाई तो हम कर ही लेंगे, इतना मुश्किल ना एग्जाम था और ना हमारी तैयारी कम थी, तैयारी हमारी अच्छी सी थी। तो अप्लाई कैसे करना है तो वो भी जान लेते हैं, ताकि आपको स्कोर कार्ड के बाद कहीं भटकना ना पड़े। अभी से हम बता देते हैं आपको कि आपको अप्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। तो बेटा जितने भी हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल है ना, तो जितने भी हमारी ये आर्मी स्कूल है, इनकी ना या तो न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो उनकी एड, ये ऐड डालते हैं एज पर योर वैकेंसी की। अगर आप PRT के लिए कर रहे हो, TGT का जो सब्जेक्ट है आपका, या PGT का जो सब्जेक्ट है आपका, आप उसके हिसाब से आपको देखनी है कि वैकेंसी हमारे पोस्ट की है कि नहीं। अगर ये आपकी पोस्ट की वैकेंसी है बेटा, तो आपको अप्लाई करना है जोन सा भी स्कूल होगा। ठीक है, जैसे कोई स्कूल है आर्मी बिल्कुल, तो वो किस एरिया में है वो आपको देखना है। अगर आपको सुटेबल लग रहा है एरिया कि हाँ ये डिस्टेंस इतना काफी है मेरे लिए, सही रहेगा, तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लस आपका CV, प्लस आपका स्कोर कार्ड। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, जो जो आपने कर रखी, B.Ed, अगर आप PGT के हो तो M.Com, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब फोटोकॉपी, और साथ में आपको ओरिजिनल भी लेके रखने हैं, प्लस आधार कार्ड। ठीक है, और क्या था हमारा इसमें, स्कोर कार्ड और CV। तो CV, स्कोर कार्ड, ये तो मेन है ही, आधार कार्ड, है ना। बाकी हमारे जितनी भी क्वालिफिकेशन का होता है, बाकी क्वालिफाई जो भी हमारे क्वालिफाई जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे इनकी सेल्फ अटेस्टेड आपकी फोटोकॉपी, प्लस आपको ओरिजिनल भी रखने हैं। और ये आपको बाय पोस्ट भी दे सकते हो, बट बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद वहां जाके ये स्कूल में दे के आओ। तो इसको बाय पोस्ट देने में कोई दिक्कत है नहीं, बट अच्छा रहेगा कि आप खुद वहां पे दे के जाओ एक दिन। और फिर जब उनको लगेगा एज पर योर क्वालिफिकेशन, एज पर योर स्कोर कार्ड कि आप एलिजिबल हो, तो वो आपको वहां से कॉल करेंगे। फिर आपको एक दिन ऐसे डेमो, आपको क्या क्या राउंड रहेगा, यहाँ पे आपके राउंड्स रहने वाले हैं बेटा।
इतना इजी नहीं है आर्मी पब्लिक स्कूल में लेना। तो राउंड में क्या क्या, जैसे कि पहले आपका डेमो राउंड रहेगा, आपसे डेमो के लिए होगा। फिर आपसे वो कंप्यूटर कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी बुलाया जाएगा आपको, क्या वो कंप्यूटर में क्या क्या आता है, जिसे हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है, तो एक क्लास आईसीटी में भी ले लेंगे आपको उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और हमारा लास्ट राउंड इंटरव्यू राउंड। ठीक है, ये आपका लास्ट राउंड रहेगा। तो इन 3 राउंड के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। और ये ध्यान हमें रखना है स्पेशली इन डेमो बेटा, जो अब डेमो सबसे पहले डेमो ही होएगा। तो अगर आपने इसमें हिंदी यूज कर ली, अगर आपके सामने वहां के टीचर बैठे होंगे और आपको क्या करना है, वहां पे उनको पढ़ाना है, टीचर्स को पढ़ाना है। तो अगर आपने हिंदी में पढ़ाया कुछ भी क्योंकि बेटा वो हिंदी बोलेंगे, क्या पता आपसे, आपको थोड़ा वो करने के लिए कि आप भी हिंदी बोलो, बट नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाना है। क्योंकि हमारा आपको पता ही लाइक एग्जाम भी बाइलिंगुअल नहीं था, सिर्फ इंग्लिश में ही था। वो स्कूल में इंग्लिश ही मेन चलती है, इसीलिए हमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना है। जॉब लगने के बाद हम चाहे किसी से हिंदी में बात कर सकते हैं अपने स्टाफ के साथ, लेकिन जब आप डेमो दोगे, इंटरव्यू दोगे, उस टाइम पे हमें सिर्फ इंग्लिश का यूज करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आप फिर फर्स्ट राउंड में ही रह जाओगे अगर आप हिंदी यूज करोगे तो। ठीक है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस देखा गया है, जिसने हिंदी का यूज किया है उनको डेमो से ही आउट कर दिया गया है। तो डेमो में आपको इसलिए पहले से प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं कि अभी तो चलो आन दो वैकेंसी, पहले हमें स्कोर कार्ड का वेट करना है। स्कोर कार्ड हमारा आ गया, तो अब हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है अच्छे से कि कैसे हमें डेमो देना है। तो एक डेमो क्लास भी लेके आएंगे, जो भी हम लाइक सब्जेक्ट वाइज। तो इसलिए आपको कनेक्ट रहना है चैनल के साथ कि कौन कौन से अपडेट वीडियो आ रही है। ठीक है, तो अभी तो सबको कंफ्यूजन थी स्कोर के लिए कि स्कोर कार्ड क्या और रिजल्ट डेट, मेन तो हमारा ये था अभी के लिए। तो वो मैंने बता दिया है, रिजल्ट डेट 8 अक्टूबर तक की है। ठीक है, और हमारा 50% तक के मार्क्स हमें चाहिए। बाकी जैसे स्कोर कार्ड आता है तो हम डेमो वगैरह क्लास भी लेके आएंगे कि आपको डेमो देना कैसे है, ताकि जब भी वैकेंसी निकले तो आप प्रिपेयर रहें। तो आपको पहले से बेटा एक दिन में इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है तो। इसलिए हम पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे। ओके, आई होप आपको इस क्लास में सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और प्लस एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि बाकी एग्जाम भी आपके EMRS DSSS भी, इनकी भी लाइक पोस्ट निकल चुकी है, जिसमें मैंने आपको वीडियो बना के दे दी है नोटिफिकेशन की कि कैसे कैसे आप एलिजिबल हो और आप कैसे जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। और उसकी क्लास भी मैंने डाल दी है। ठीक है ना, थ्योरी क्लासेस उसकी CDP की आ गई है मेरे चैनल पे, तो उसको प्लीज देखिए ताकि आपकी तैयारी बेटा टाइम से पहले हो जाए और एंड मौके पे बस रिवीजन बचे। आप एंड मौके पे तैयारी करोगे तो बेटा ये DSSS भी EMRS कोई छोटे मोटे एग्जाम नहीं है जो आप 2 दिन पढ़ के में क्लियर कर लोगे। अभी आप तैयारी करो, उस टाइम पे हम जल्दी जल्दी करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो भी तब जाके हम लाइक स्कोर कर पाएंगे, अपना नाम ले पाएंगे मेरिट लिस्ट में। क्योंकि बेटा इसमें आपको क्वालिफाई मार्क्स नहीं चाहिए, आपको सब में से ज्यादा नंबर चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कंपटीशन वाले एग्जाम है ये, तो उसमें हमें हल्के में नहीं लेना। तो जितनी भी क्लास आ रही है देखो, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। बाकी जितनी भी वीडियोस हैं वो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें, टीचर की लाइन में आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।